तो आज के वीडियो में हम उन किसानों की बात करते हैं जिन किसानों की बेनिफिशियरी स्टेटस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यानी पेमेंट स्टॉप्ड बाय स्टेट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट दिखा रहा है। ये प्रॉब्लम बहुत सारे किसानों को अभी के टाइम में आ रही है। आप अगर पीएम किसान योजना के लाभार्थी किसान हैं तो आपको भी आ सकती है, क्योंकि ये आपको या तो पहले इंस्टॉलमेंट में भी आ सकती है या फिर आपको पहले पैसा मिल रहा था तो ये प्रॉब्लम आपको अब भी आ सकती है। यानी बहुत सारे किसानों को पहले पैसा मिल रहा था और अब उनको स्टेटस में जो भी किस्त अगली उनको मिलने वाली थी वहाँ पर उनको पेमेंट स्टॉप्ड बाय स्टेट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट लिखा रहा है। चलिए आज हम उन्हीं किसानों की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले हम एक किसान का स्टेटस ओपन कर लेता हूँ जिसको ये प्रॉब्लम आ रही थी। ये बहुत सारे किसानों को प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर मैं उस किसान का स्टेटस ओपन कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर इमेज कोड डालूंगा, गेट डाटा पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए स्टेटस हमने ओपन कर लिया है। अब किसान की डाटा यहाँ पर चेक कर लीजिए, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप देख लीजिए आधार डेमो ऑथेंटिकेशन आवश्यक से दिखा रहा है, यानी जानकारी बिल्कुल सही है। KYC भी किसान ने करवा ली, यस दिखा रहा है। एलिजिबिलिटी भी यस दिखा रहा है, यानी सब कुछ सही दिखा रहा है। पेमेंट मोड आधार है, पेमेंट मोड आधार दिखा रहा है। तो यहाँ पर अकाउंट नंबर ना दिखा रहा है क्योंकि अब अकाउंट नंबर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आधार बेस पर इनका पैसा आ जाएगा। नीचे यहाँ पर आओगे तो PFMS बैंक, यहाँ पर स्टेटस ऑफ करेक्शन इज पेंडिंग एट स्टेट दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे किसान हैं जिनका एक्सेप्ट दिखाते हुए भी नीचे जो इंस्टॉलमेंट इनको मिलने वाला है वहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट स्टॉप्ड बाय स्टेट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट दिखा रहा है। तो ये करेक्शन इज पेंडिंग एट स्टेट दिखा रहा है। ये हो सकता है कि आप किसान ने कोई करेक्शन करवाया हो, लेकिन बहुत सारे किसानों ने करेक्शन नहीं करवाया है, फिर भी ये करेक्शन इज पेंडिंग एट स्टेट दिखा रहा है। और बहुत सारे किसान हैं जिनका एक्सेप्ट होते हुए भी पहले पैसा मिल रहा था, फिर भी उनका नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 इंस्टॉलमेंट मिल रहा था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में किस्त आई है 2-2 हज़ार रुपये की, लेकिन तीसरे इंस्टॉलमेंट में यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट स्टॉप्ड बाय स्टेट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट दिखा रहा है, यानी आपका यहाँ पर पैसा रुक चुका है। यानी आपका जिले की रिक्वेस्ट पर आपका राज्य में पैसा वो रुक चुका है। अब यहाँ पर आपका ज़िला जब है वो परमिशन दे देगा, उस समय राज्य से है वो वेटिंग फॉर अप्रूवल जारी होगा, और राज्य से वेटिंग फॉर अप्रूवल जारी होने के बाद राज्य जांच करेगा। अगर सही पाया जाता है तो RFT साइन करता है, और RFT साइन होने के बाद केंद्र 2,000 रुपये के पैसे है वो जारी आपके बैंक खाते में करता है। लेकिन अब आपके ज़िले में ये पेमेंट है वो रुक चुका है, यानी ज़िले ने आपकी रिक्वेस्ट की है राज्य से कि इस किसान का पैसा रोक दिया जाए। अब हो सकता है कि इस किसान के दस्तावेज़ों में कोई समस्या हो, ज़मीन के दस्तावेज़ों में कोई समस्या हो सकती है। वैसे तो यहाँ पर इसका लैंड सीडिंग यस लिखा है, लेकिन जहाँ पर जिन किसानों का पैसा ज़िले में रुक जाता है उन किसानों के दस्तावेज़ों में कोई ना कोई समस्या पाई जाती है। हो सकता है किसान ने कोई गलत तरीके से आवेदन किया हो, तो उस स्थिति में है वो ज़िला आपका पेमेंट है वो रोक लेता है। लेकिन बहुत सारे किसान बिल्कुल सही हैं, फिर भी गलती से इस तरह का है वो एरर दिखा रहा है, और उन किसानों को पिछली 4 या 5 किस्तों का पैसा नहीं मिला है। जैसा कि आप इस किसान को 2 किस्तें पहले मिल रही थी, लेकिन हम तीसरी किस्त में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये कन्फर्म हो गया है कि इस किसान को इस किस्त का पैसा अब नहीं मिलेगा। अब इसको सुधार करवाने के बाद ही पैसा मिलेगा। अब आपको इस किसान को सुधार करवाने के लिए क्या करना होगा, चलिए वो आपको मैं बताता हूँ। अगर आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम दिखा रहा है, आपका चाहे जो भी इंस्टॉलमेंट हो सकता है कि पहले इंस्टॉलमेंट में दिखा रहा हो, चाहे आपका तीसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 8वें, 9वें, 11वें, 12वें तक जो भी इंस्टॉलमेंट हो, अगर इस तरह से आपका ज़िले में पैसा रुक चुका है तो आपके अपने ब्लॉक में जाना होगा। ब्लॉक के जो अधिकारी बैठते हैं पीएम किसान योजना के, आपका लेखपाल वगैरह और जो पीएम किसान का काम करते हैं वो अधिकारी, तो वो सीधा आपको बोलेंगे कि हमारी तरफ से बिल्कुल सही है। तो आपको बोलना है कि आप आगे रिक्वेस्ट डाल दीजिए, मेरा आप सुधार नहीं कर सकते तो आप आगे मेरा रिक्वेस्ट डाल दीजिए कि मेरी क्या प्रॉब्लम है, मैं सभी दस्तावेज देने को तैयार हूँ। आपको सभी दस्तावेज उनको देने हैं और उनको बोलना है कि आप अगर सही नहीं कर सकते तो मेरा आगे रिक्वेस्ट डाल दीजिए कि मेरा ये सब कुछ दस्तावेज सही है, मेरा ज़िले में पैसा क्यों रुका है। सुधार सिर्फ और सिर्फ आपके ब्लॉक में जाकर आप रिक्वेस्ट दिला दोगे तो आपकी रिक्वेस्ट जैसे ज़िले में जाएगी तो ज़िले में जो आपका फॉर्म रुका हुआ है वो आपका शुरू हो सकता है। इसके लिए आप अगर सही किसान हैं तभी आपका फॉर्म सही होगा। अगर आपके ज़िले में अभी पाया गया है कि आप एक गलत किसान, आपके ज़िले में जो अधिकारी हैं वो आपके फॉर्म को बंद कर चुके हैं, उनका कहना है कि ये किसान गलत है, चाहे एलिजिबिलिटी में गलत हो, चाहे परिवार में कोई ज़्यादा सदस्य फ़ायदा ले रहे हो, या फिर किसान के नाम कोई ज़मीन वगैरह न हो, जो भी समस्या हो ज़िले ने आपका फॉर्म हो रोक लिया है। अब बहुत सारे किसानों का ये जो करेक्शन इज पेंडिंग वाला प्रॉब्लम है, ये जब आपका यहाँ से फॉर्म शुरू होगा तो उस समय ये भी ऑटोमेटिक एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आपने कोई करेक्शन वगैरह करवाया है तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लगभग किसानों का तो यहाँ पर एक्सेप्ट ही है, फिर भी यह प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले आपको इसका सुधार करवाना होगा। इसका डायरेक्ट सुधार तो आपके ज़िले से होगा, लेकिन आप अपने ब्लॉक में जाकर रिक्वेस्ट डला सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।